हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ को स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज मैं फर्स्ट वीडियो एक एज अ डेमो तौर पे लेके आया हूं, टाइम एंड वर्क की है। और इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो मंडे से सीरीज एक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हार्ड क्वेश्चंस की, वो वीडियो आपको 10 बजे पर डे मिला करेगी। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है और बी बचे हुए काम को अकेले 20 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम इसे कई अलग अलग तरीकों से देखेंगे। सबसे पहले हम बहुत ही यूनिक तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड से। तो देखो देखते हैं ए और बी। अब इसमें दे रखा है कि ए ने 8 दिनों तक काम किया है। ए ने कितने दिनों तक काम किया है? 8 दिन तक। और बी ने टोटल काम किया है 20 दिनों तक। और जो दोनों मिलकर काम करते हैं वो इसे कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। तो एलिगेशन मेथड से जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो अब हम देख लेते हैं कि ये यहां से इनका डिफरेंस ले लेंगे। 20 में से 12 जाएगा तो ये 8 और 12 में से 8 जाएगा तो ये 4। ये इनकी क्षमता, इफिशियंसी का रेशियो बन चुका है। तो अगर हम बात करेंगे तो 2:1, ठीक है। मतलब ए अपॉन बी, ए बी की जो इफिशियंसी है वो आ गई 2:1 में, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि टोटल वर्क कितना रहा होगा, टोटल वर्क, तो आप जानते हो टोटल वर्क कैसे निकलता है? इफिशियंसी इंटू टाइम कर दें। तो इफिशियंसी दोनों की कितनी है? 3। और दोनों द्वारा लिया जाने वाला टाइम कितना था? 12 दिन। तो ये हो गया 36 यूनिट। ये रहा टोटल वर्क। अब उसने पूछा है कि बी से कितने दिन में करेगा। अब बी से कितने दिन में करेगा तो हम देख लेते हैं। टोटल वर्क है हमारे पास 36 और जो बी की इफिशियंसी है वो कितनी है? 8। तो इसे 36 डेज में कंप्लीट करेगा। तो बी आंसर करेक्ट है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम एक इसे दूसरे मेथड से देखेंगे। आप इसे नोट कर लें जब तक, ठीक है। अब तो सेकेंड मेथड से देखते हैं कि जैसे ए और बी 12 दिनों में डन करते हैं। 12 दिनों में ए अपना पूरा काम करेगा, लेकिन ए ने सिर्फ 8 दिनों तक काम किया हुआ है। तो ए का 4 दिन का काम रिमेनिंग बचा हुआ है। तो ए का जो 4 दिन का काम है वो जो बी है वो उसे कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। 8 दिनों में क्यों कर रहा है? क्योंकि 12 दिनों में करना चाहिए था और बी ने टोटल दिन कितने लिए? 20। तो 12 से कितना ज्यादा ले लिया? 8। तो इसका मतलब ए का जो 4 दिन का काम था वो बी ने कितने दिन में किया है? 8 दिन में। तो यहां से हम देखेंगे इनकी इफिशियंसी, फिर से अगेन हमने रेशियो बना लिया है 2/1। ये इनकी क्षमता आ गई निकल के यहां से। तो हम यहां से टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। और टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। तो 3 है और जो हमारा टाइम था वो 12 था। तो 36 यूनिट। बी से कितने दिन में डन करेगा? तो 36/1। बी की जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है वो 1 थी, तो 36 डेज, ठीक है। अगेन बी। अब हम इसे एक और मेथड से देखेंगे। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप नोट कर लें इसे। अब हम इसे एक और बेसिक मेथड से डिस्कस करेंगे। देखो किस तरीके से। हमें मालूम है कि ए प्लस बी से 12 दिन में करते हैं। अगर दोनों काम करेंगे तो इसे 12 दिन में कर देंगे। लेकिन ए ने 8 दिनों तक काम किया है और बी ने 20 दिन में से पूरा किया है। तो दोनों ने, ए प्लस बी ने 8 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस बी का 8 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो 8/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? मतलब 2/3। ए प्लस बी ने 8 दिनों तक 2/3 काम कर दिया था। तो पूरा काम होता है वो हम यहां 1 मानते हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा है? 1 - 2/3। तो 1/3 काम रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। जो 1/3 काम रिमेनिंग बचा हुआ है इसे बी ने डन किया है। और बी ने इसे कितने टाइम में कर दिया है? 1/3 काम को किया है इसने। देखो बी को जो टोटल समय लगा था वो 20 लगा हुआ था। और 20 में से वो 8 दिनों तक तो ऊपर काम कर चुका है। हमने उसका 8 दिन का काम निकाल दिया। तो अब कितना दिन बचे हुए हैं? 12। तो 1/3 काम को करता है 12 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 12 × 3, 36 डेज, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप जैसे देख सकते हो बोर्ड पे, और भी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। अगर ए की क्षमता दोगुनी कर दी जाए या ए अपनी क्षमता
कि 2 गुनी से काम करे और बी अपनी 1/3 से काम करता है तो काम 3 दिनों में होता है। ठीक है, वो अगर अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं तो 5 दिनों में होता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे a प्लस बी, जब ये अपनी पूरी इफिशियंसी से काम कर रहे हैं तो जो इन्हें समय लग रहा था वो 5 दिनों का लग रहा था। अब उसने कहा है कि a अपनी क्षमता 2 गुनी कर दे, तो अब इसने अपनी इफिशियंसी को 2 गुना कर दिया है और b है उसने 1/3 कर दिया है। तो इस केस में जो इन्हें समय लग रहा है वो 3 दिन का लग रहा है। तो इनटू समय, इफिशियंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क होता था, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 6a प्लस b। अब हम a इधर ले आ रहे हैं, b इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4b और ये बचेगा a। तो यहां से इनकी क्षमता निकल के आ गई, जो इफिशियंसी है वो आ गई इनकी निकल के। a की इफिशियंसी 4 रही है, b की 1 रही है। ठीक है, अब जब दोनों की इफिशियंसी हमारे पास है, दोनों का टाइम हमारे पास है, तो हम टोटल वर्क बना सकते हैं। तो टोटल वर्क हम बना लेंगे। तो टोटल वर्क कैसे बन जाएगा? टोटल इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम टोटल कितना था? 5 डेज। तो जो टोटल वर्क आया हमारे पास वो आया निकल के 25 यूनिट का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। पूछा गया है आपसे कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए से कितने दिन में करेगा? 25 काम है टोटल और ए की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो ये से कर देगा 6 से 1/4 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।